घर के भीतर बड़ी सी मूरत, सोना मन का कोना रे, यही हरि तू मन में बसा ले, खत्म हो सारा रोना रे। अब बात करते हैं श्रद्धा और आराधना की। श्रद्धा और आराधना, जहाँ तक ईश्वर की आराधना का प्रश्न है, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि उसकी आराधना से उत्तम उसके प्रति श्रद्धा रखना है। श्रद्धा ही वह तपोभूमि है जिस पर खड़े होकर आराधना कारगर होती है। श्रद्धा रखने वाले को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ धाम का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी वेद पाठ या कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा का मिलन है, और यह बात श्रद्धालु स्वयं महसूस कर सकता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर उसे स्वयं के भक्त होने का प्रमाण नहीं देना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि श्रद्धालु के द्वारा संपन्न प्रत्येक कार्य में ईश्वरीयता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आराधना करने वाला भगवान के काफी करीब होता है। वह केवल भगवान को मंदिर में ही नहीं देखता, और धर्म ग्रंथों में दी गई बातों पर ही विश्वास करके उसी का अनुसरण जीवन पर्यंत करता है। आराधना करने वाला भगवान को केवल मंदिर में देखता है, और धर्म ग्रंथों में दी गई बातों पर विश्वास करके उसी का अनुसरण जीवन पर्यंत करता है। परंतु श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ईश्वर को हर पल अपने पास रखता है। उसकी अंतरात्मा उसे प्रत्येक क्षण अच्छे और बुरे का एहसास कराती रहती है। फलस्वरूप वह हमेशा ही बड़ी बड़ी परेशानियों में आने से बच जाता है। हमेशा धार्मिक पुस्तकों को सीने से लगाकर अपनी भक्ति का प्रमाण देना, सदैव अपने इष्ट का नाम लेकर दूसरों को आध्यात्मिक या नास्तिक सिद्ध करने का प्रयास करना, तथा यदा कदा पोथी वाँचते रहना, ना तो भक्ति है और न ही इस प्रकार की भक्ति में मुक्ति है। या तो स्वयं और ईश्वर दोनों के साथ छल है। भक्ति का मूल तो निर्धन, पीड़ित, दीनहीन व बच्चों में बसता है। आप उनकी सहायता कीजिए, धन से नहीं तो मन से, उनको दिखा के नहीं, चुपके से। आपके सामने कोई पीड़ित है और आप वेद पाठ में व्यस्त होकर भक्ति का दिखावा कर रहे हैं, तो विश्वास कीजिए ईश्वर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर ने उस समय आपको अपना विश्वसनीय सेवक मानकर उसकी सेवा का कार्य सौंपा था, और आपने उस मौके को जानबूझकर गंवा दिया। उसके सामने आने वाली पीड़ा आपके लिए एक ईश्वरीय कार्य था जो आप कर सकते थे। प्रत्येक कार्य में ईश्वरीय नियमों का पालन करना इस संसार में सबसे बड़ी तपस्या है। कहते हैं ना, घर के भीतर बड़ी सी मूरत, सोना मन का कोना रे, यही हरि तू मन में बसा ले, खत्म हो सारा रोना रे। घर में तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लेकिन हृदय में ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता, तो इसमें दोष किसका है? ईश्वर के कार्यों को वरीयता देना ही ईश्वरीयता कहलाता है। जरा सोचिए, जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक हम हर पल हर क्षण ईश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी भलाई व अपने कष्टों से मुक्ति का वरदान ही मांगते हैं। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति, वो भी ईश्वरीय चमत्कार होने में विश्वास करता है, और अपनी समस्याओं के लिए ईश्वरीय चमत्कार की अपेक्षा भी करता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि रात दिन ईश्वर से अपने लिए भलाई की अपेक्षा करने वाले हम इंसान दूसरों की भलाई के लिए कितना सोचते हैं? हमें भी शक्ति है, जबकि हम दूसरों की भलाई करने में उतना ही सक्षम हैं जितना कि ईश्वर हमारी भलाई करने में। हम भोजन करने के बाद बचा हुआ खाना बाहर भी तब फेंकते हैं जब वो खाने योग्य नहीं रहता। यदि वह भोजन अपनी सार्थकता के साथ किसी और को मिल जाए, तो कितना बड़ा ईश्वरीय कार्य आपके द्वारा संपन्न हो सकता है। शादी विवाह में
कितना भोजन हम नष्ट कर देते हैं। ऐसी वस्तुओं का विशाल भंडार हम अपने पास रखते हैं जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं। यदि ये वस्तुएं किसी अन्य जरूरतमंद को मिल जाए तो कितना बड़ा उपकार आप उस पर करेंगे। ईश्वर से हम उपकार की अपेक्षा करते हैं क्योंकि वह सर्वशक्तिशाली है। अरे भाई, हम में भी तो कुछ ईश्वरीय गुण विद्यमान है, हम में भी तो कुछ शक्तियां हैं, पर हमने उनका उपयोग कभी किसी की भलाई करने में कभी किया ही नहीं। यह प्रश्न विचारणीय है। जब हमने किसी के आंसू नहीं पोंछे तब ईश्वर हमारे आंसू कैसे पोंछेगा। ईश्वर का तो नियम है, एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले। ये तो ईश्वरीय नियम बना है। जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। और संसार में ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो आपके कष्टों की वीडियोग्राफी करके संसार को दिखाने की कोशिश तो करते हैं, पर स्वयं आगे बढ़कर उन्हें बांटने की कोशिश किंचित मात्र भी नहीं करते। आश्चर्य की बात है कि उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि कष्ट में पड़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उन्हीं के जैसा एक हाड़ मांस का पुतला है। आज नहीं तो कल ये काल चक्र उन पर भी टूट सकता है। संसार में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरों के जीवन को सुगम बनाने के लिए अपना योगदान देना है, और ऐसा हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे बेकार बहते पानी में बिजली को रोकना, अतिरिक्त भोजन को सार्थकता के साथ दूसरों को देना, अपने ज्ञान व अनुभवों को दूसरों में वितरित कर देना, अपनी बेकार वस्तुओं को जरूरतमंदों को सौंप देना, रास्ते में पड़े ईंट पत्थर के टुकड़े को हटा देना ताकि कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो, आदि ऐसे अनेकों कार्य हैं जिन्हें आप उतने समय में ही पूरा कर सकते हैं जितना आपको मंदिर मस्जिद व गुरुद्वारे जाने में लगता है। और इन कार्यों से मिलने वाला संतोष किसी भी तरह उस ईश्वरी कृपा से कम नहीं जिसकी आप ईश्वर से अपेक्षा करते हैं। आप ईश्वरीयता अपनाइए, ईश्वर की कृपा तो अपने आप पर स्वयं ही बरसेगी ना। ईश्वरीयता उस प्रत्येक दायित्व को निभाने की प्रक्रिया है जो एक सक्षम किसी अक्षम के लिए कर सकता है, और यह गुण हम में से प्रत्येक को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है।